यूक्रेन के डैनवर्स इलाके के एक बहुत शांत हिस्से में मिकोला अपनी गर्भवती पत्नी नास्त्या के साथ रहता है। नास्त्या एक कलाकार है जिसे चित्र बनाना और लकड़ी पर नक्काशी करना पसंद है। वह मिकोला के लिए लकड़ी का एक फरिश्ता भी बनाती है जिसे वह ताबीज की तरह रखता है। मिकोला पास के स्कूल में गणित पढ़ाता है जहाँ वह साइकिल से जाता है। घर में बिजली और इलेक्ट्रॉनिक चीजें न होने की वजह से उन्हें बाहर की खबरें नहीं मिलती। स्कूल में छात्र इवान मिकोला को परेशान करता है। उसे लगता है कि उसका टीचर अजीब और बाहरी इंसान है, इसलिए वह उसे वहाँ से हटाना चाहता है। लेकिन मिकोला कभी गुस्सा नहीं होता क्योंकि वह मानता है कि बच्चों के मन को सही दिशा देना ही सबसे जरूरी है। काम पर जाते समय रास्ते में मिकोला कुछ सैनिकों को सड़क के किनारे खड़े देखता है, लेकिन वह उन पर ध्यान नहीं देता। जब वह स्कूल पहुंचता है तो वहां की खाली हालत देखकर चौंक जाता है। टीवी से पता चलता है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। रास्ते में दिखे सैनिक उसे याद आते हैं और वह घबराकर अपनी पत्नी के पास लौटता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रूसी सैनिक उसके घर पर नास्त्या को पीट रहे होते हैं। मिकोला उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक उसे भी पकड़ लेते हैं। ये सैनिक घर के अंदर आग लगा देते हैं और जाने लगते हैं। नास्त्या गुस्से में उन पर पत्थर फेंकती है तो सैनिक बिना सोचे उसे गोली मार देते हैं और वहां से चले जाते हैं। टूट चुका मिकोला अपनी पत्नी के शरीर से लिपटकर जलते हुए घर को देखता रहता है। बाद में यूक्रेनी सेना के 2 लोग वहां आते हैं। उसकी पहचान के बाद कि वह एक आम नागरिक है तो नास्त्या की कब्र खोदने में उसकी मदद करते हैं। फिर वे मिकोला को अपने अड्डे पर ले जाते हैं। जाने से पहले मिकोला अपनी पत्नी की आखिरी निशानी के रूप में लकड़ी के फरिश्ते को अपने साथ ले लेता है। अड्डे पर मौजूद बड़े अधिकारी एक अनजान आदमी के अचानक आने से खुश नहीं होते क्योंकि उन्हें शक होता है कि वह जासूस हो सकता है। लेकिन मिकोला साफ कह देता है कि वह सेना में शामिल होकर रूसियों को अपने देश से बाहर निकालना चाहता है। इसके बाद मिकोला को कड़े सैन्य प्रशिक्षण में भेज दिया जाता है। यहाँ उसे अपने शरीर की सहन शक्ति बढ़ाना और हथियार चलाना सीखना पड़ता है। प्रशिक्षण के दौरान बताया जाता है कि मोर्चे पर स्नाइपर्स की कमी है, बहुत कम लोग आगे आते हैं, लेकिन मिकोला तुरंत तैयार हो जाता है। इस पर उसका मजाक उड़ाया जाता है। फिर भी वह हार नहीं मानता और खुद को साबित करने की चुनौती लेता है। वह आंखों पर पट्टी बांधकर बहुत कम समय में एक AK-47 को खोलकर फिर से जोड़ देता है। इसके बाद सबका नजरिया उसके लिए बदल जाता है और सभी उसे रेवेन नाम से बुलाने लगते हैं, जो बहादुरी का प्रतीक है। स्नाइपर ट्रेनिंग का शुरुआती हिस्सा मिकोला के लिए आसान रहता है क्योंकि उसे गणित की अच्छी समझ होती है। वह दूसरों से बेहतर अंदाजा कर लेता है। पूरी तरह शांत और स्थिर रहने में भी वह कमाल दिखाता है। यहाँ तक कि जब उसके पास जमीन पर गोली चलाई जाती है तब भी वह नहीं डरता। लेकिन असली निशानेबाजी में वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता क्योंकि उसे बाकी सबसे अलग किस्म की बंदूक दी जाती है जो युद्ध में स्नाइपिंग के लिए ठीक नहीं होती। अंतिम स्नाइपर परीक्षा में प्रशिक्षक रोशनी वाला गोला दागता है ताकि निशाने साफ दिख सकें और सभी को उसी रोशनी में गोली चलानी होती है। लेकिन मिकोला तुरंत फायर नहीं करता। वह उस रोशनी का इस्तेमाल दूरी और स्थिति समझने में करता है। परीक्षा खत्म होने के बाद वह बिना किसी रोशनी के निशाना लगाता है और गोली बिल्कुल बीच में जाकर लगती है। कोई अब तक नहीं कर पाया था। इस प्रदर्शन से कमांडर खुश हो जाता है और उसे एक खास यूनिट में भेज दिया जाता है।